हाँ भाई, सभी ध्यान देंगे। देखिए, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, मतलब पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था तुम्हें पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, अगर उस वीडियो को देखा होगा तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। और ये जो मैंने आज टॉपिक लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चाहे नीट वगैरह में या जेई वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। जो अब अगर बालक पेपर देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये किसी न किसी सेट में जरूर आएगा। तो इसे ज़रा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। और जो मैंने वीडियो देखा बनाया है पहले वाला, तो उसे बहुत ही ध्यान से देखना। तो अगर उसे वो समझ में आ गया तो ये समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, सभी ध्यान देंगे यहाँ पर। तो देखिए, ये पहले वाले चित्र के जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है कि इसमें 2 डायोड लगाए गए हैं। पहले वाले में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, उसमें केवल एक सिंगल डायोड लगाया गया था। आज जो इसमें 2 डायोड लगाए गए हैं। जब ये 2 डायोड मतलब जोड़े गए हैं इसमें, तभी ये पूर्ण तरंग बना है। ये पूर्ण तरंग का चित्र है। तो इसमें 2 डायोड जोड़ने के बाद ही पूर्ण तरंग इसमें से प्राप्त होगा। अगर एक डायोड है तो अर्ध तरंग के रूप में हमें धारा प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। ये तुम्हारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, पहले भी बताया था मैंने। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने पहले बताया था कि इसमें जो 2 कुंडली होती है, पहली कुंडली जो होती है वो मोटे तारों की होती है, दूसरी कुंडली होती है पतले तारों की होती है। और जो मोटे तारों की कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या कम होती है, जो दूसरी कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। तो जो पहली कुंडली है ऊंचाई ट्रांसफार्मर की जो पहली कुंडली है, उसके सिरे P1 और P2 के बीच में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है। तो और जो इसकी दूसरी कुंडली है द्वितीय कुंडली है, उसके सिरे S1 S2 हैं। तो पहली कुंडली के बीच में जो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है इसमें जो जोड़ा गया है, तो ये प्रत्येक जो हाफ यानी कि जो इसके प्रत्येक आधे चक्कर के दौरान, यानी जो प्रत्येक चक्कर इसमें जितने भी चक्कर लगाता है ये, प्रत्येक चक्कर में इसमें से निर्गत यानी कि जो निर्गत धारा है वो इस तरह प्राप्त होती है। ठीक है ना। और इसमें ये दो डायोड इस प्रकार से जोड़े जाते हैं कि ये जो निवेशी वोल्टेज है इसके प्रत्येक यानी कि पहले आधे चक्कर में तो ये जो पहला डायोड है वो धारा आगे को भेजेगी, निर्गत धारा प्राप्त होगी। और अगले आधे चक्कर में दूसरा डायोड जो है ये धारा मतलब कि इससे निर्गत धारा प्राप्त होती है। तो अब इसमें मैं इसकी रचना के बारे में बता रहा हूँ कि जो द्वितीय कुंडली है उसके 2 सिरे S1 तथा S2 है। तो S1 जो है वो मतलब कि S1 और S2 जो 2 डायोड लगे हैं, इसके P क्षेत्र से दोनों को जोड़ा जाता है। देखो ये P क्षेत्र है, पीएन संधि डायोड का P क्षेत्र है, उससे S1 को जोड़ा गया है। और ये जो दूसरा डायोड है यानी कि इसका जो P क्षेत्र है उस जो एक कुंडली है इसके दूसरे सिरे को यानी S2 को जोड़ा गया है। और इसका जो N सिरा है, दोनों डायोड का जो N सिरा है वो आपस में जोड़े जाते हैं। दिखाई दे रहा है ना सीधा कि इसके जो डायोड D1 और D2 का जो दूसरा सिरा यानी कि N सिरा है वो ये तारों से जोड़ा गया है। और ये निर्गत वोल्टेज है, निर्गत वोल्टेज का मतलब कि जो एक सिरा है वो इन जो N डायोड का जो N सिरा है उसमें जो तार निकलता है वो उस तार से जोड़ा जाता है। और इसका जो दूसरा सिरा है ये सेंट्रल टैप, ये इसका सेंटर टैप है, सेंटर टैप से जोड़ दिया जाता है। जो ये द्वितीय कुंडली है उसके बीच में सेंटर टैप होता है, वहाँ से इसे जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा निर्गत वोल्टेज है बीच में। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पीएन संधि डायोड का हमारा परिपथ तैयार हो जाता है। ये समझ लो, ये चित्र में दिखाया गया है। और ये तुम्हारा बी चित्र है, ये निवेशी वोल्टेज है। और ये सी ये ग्राफ है, निर्गत वोल्टेज का ग्राफ है, ये सी चित्र में दिखाया गया है। तो ये हमारा पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ रूप है। बी ये निवेशी वोल्टेज का परिपथ रूप है, मतलब कि ग्राफ है। और ये जो सी चित्र है ये निवेशी यानी निर्गत वोल्टेज का चित्र बना कर दिखाया गया है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें इसकी कार्यविधि कैसी है, यानी कि इसमें से जो हमारे जो निर्गत वोल्टेज है वो कैसे प्राप्त होती है, यानी कि धारा में कैसे प्राप्त होती है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा प्रत्यवर्ती निवेशी वोल्टेज है। इसके पहले आधे चक्कर में यानी कि जो पहला हाफ चक्कर है
तो पहले आधे चक्कर में S1, जो S1 सिरा है द्वितीय कुंडली का S1 सिरा, ये T के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है। समझ में आ रही बात? ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रतिवर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले हाफ चक्कर में, यानी पहले आधे चक्कर में S1 जो सिरा है वो T के सापेक्ष, टर्मिनल T के सापेक्ष ये तो धनात्मक हो जाएगा, लेकिन जो S2 सिरा है वो क्या हो जाएगा? धनात्मक, ऋणात्मक हो जाता है। S2 ऋणात्मक हो जाएगा। जब ये धनात्मक हो जाएगा तो उस समय डायोड D, जो ये डायोड D है, ये अग्रअभिनत हो जाता है। ठीक समझ में आया? अग्रअभिनत मतलब धारा को आगे जाने की अनुमति देता है, इसमें से धारा आगे प्रवाहित हो जाने लगती है। लेकिन जो डायोड D2 है ये पश्च अभिनत हो जाता है, यानी कि उत्क्रम अभिनत हो जाता है, पश्च दिशिक हो जाता है, तो ये धारा को आगे जाने की अनुमति नहीं देगा, सीधी बात है। तो ये जो S1 है, S1 धनात्मक जब होगा तब ये अग्रदिशिक होगा, यानी कि अग्र अभिनत होगा। तो उस समय ये धारा जो डायोड D1 है उसमें से धारा चलती है, और D1 मतलब कि ये जो निर्गत वोल्टेज है पहले हाफ चक्कर में, यानी कि प्रतिवर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले हाफ चक्कर में से निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त हो जाता है, यानी कि धारा ये धारा हमें पहले प्राप्त हो गई, यानी पहले हाफ चक्कर में, पहले आधे चक्कर में ये धारा प्राप्त हुई है। देखो उसके बाद अगले आधे चक्कर में, यानी कि प्रतिवर्ती निवेशी वोल्टेज के अगले आधे चक्कर में, ध्यान से देखो, अगले आधे चक्कर में S1 जो होता है वो T के सापेक्ष ऋणात्मक मान लिया जाता है, और जो S2 है वो T के सापेक्ष क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। जब ये S2 धनात्मक हो जाएगा और S1 धनात्मक हो जाएगा, होगा ऋणात्मक होगा, S1 जब ऋणात्मक होगा तो उस समय डायोड D1 जो है ये पश्च अभिनत हो जाता है, यानी कि पश्च दिशिक हो जाएगा। ये धारा को आगे जाने की अनुमति नहीं देगा, मतलब इसमें से धारा आगे नहीं जाएगी, ठीक है ना। और लेकिन ये जो S2 जब धनात्मक होगा तो ये अग्रअभिनत हो जाता है डायोड D2, तो जब अग्रअभिनत होगा तो इसमें से धारा आराम से निर्गत वोल्टेज में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें पहले आधे चक्कर में तो D1 से धारा प्राप्त होती है, अगले आधे चक्कर में ये D2 से धारा प्राप्त होती है। ये रहा, मतलब कि D2 से धारा जब प्राप्त हो रही है, D2 जो है धारा को आगे मतलब कि भेज रही है, तो निर्गत वोल्टेज हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये आधा अगले आधे चक्कर में। तो इस तरह से यानी कि जो प्रतिवर्ती निवेशी वोल्टेज है, मतलब पूरे यानी पहले आधे चक्कर में भी धारा प्राप्त होती है और अगले आधे चक्कर में भी हमें धारा D2 से प्राप्त होती है। पहले आधे चक्कर में D1 के कारण, यानी D1 धारा को आगे भेजती है तो निर्गत वोल्टेज समय धारा प्राप्त होती है, और अगले आधे चक्कर में D2 से धारा प्राप्त होती है। तो इस तरह से दो डायोड जो है बारी बारी से, यानी कि हमें ये जो धारा है लगातार प्राप्त होती रहती है, लेकिन रुक रुक कर धारा प्राप्त होती है। ये धारा प्राप्त हुई, फिर धारा इस तरह स्पंदों के रूप में प्राप्त होती है, रुक रुक से। जो ये रुक रुक के जो धारा आ रही है इसे हम स्मूथिंग फिल्टर के द्वारा स्थायी रूप में धारा प्राप्त कर लेते हैं। स्मूथिंग फिल्टर मतलब इस धारा को स्थायी रूप में बना, अभी तक जैसे धारा जा रही है ये रुक रुक के चल रही है आगे को, लेकिन स्मूथिंग फिल्टर जब लग जाता है इसमें तो यही धारा स्थायी रूप में लगातार हमें प्राप्त होती रहती है। तो इस तरह से पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है दो डायोडों के कारण। पहले डायोड आधे चक्कर में धारा देगी, अगला जो है फिर अगले मतलब कि निवेशी वोल्टेज अगले आधे चक्कर में तो D2 धारा देती है। तो इस तरह से हमें लगातार धारा प्राप्त होती रहती है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, यानी पूरी तरह से हमें धारा प्राप्त होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।